और अपन सर्वव्यापी नहीं है और अपन वाकी सर्वव्यापिता को समझ सके हैं, सर्वव्यापिता को अपन बरत नहीं सके हैं। जब अपन सर्वव्यापिता को बरत नहीं पा रहे हैं, सर्वव्यापिता के साथ अपन बोल नहीं पा रहे हैं। ख्याल में दयाराम भाई ने वो मैंने धौल बनाई ना, वहां में दयाराम भाई ने बहुत अच्छा कहा है कि प्रकट मले सुख थाए, गिरिधर प्रकट मले सुख थाए। तो हमें कहें कि व्यापक थी वातो नव थाए, ते विना जीव अकड़ाए। तो व्यापक थी वातो न थाए, व्यापक से कौन से दिशा में मुंह रख के बात करोगे? पूरब में रख के बात करोगे तो कहोगे हट मैं रख, पश्चिम में मैं हूं। पश्चिम में मुड़ के बात करोगे तो कहोगे हट दक्षिण में मैं हूं। चक्कर मारते मारते बात करोगे नीचे मैं हूं, चक्कर क्या मार रहे हो? नीचे देखने जाओगे तो कहोगे हट ऊपर भी मैं ही हूं, कहां बात कर रहे हो नीचे देख के? व्यापक सु बात कौन से दिशा में मुंह रख के करनी? व्यापक थी वातो नव थाए, ते विना जीव अकड़ाए, प्रकट मले सुख थाए। श्री गिरधर प्रकट मले सुख थाए। तो व्यापक के साथ अपन तो कोई जात को व्यवहार कर नहीं सकेंगे ना। सेवा को व्यवहार व्यापक ब्रह्म के साथ नहीं होएगो, व्यापक ब्रह्म में सेवा को व्यवहार कृष्ण के साथ होएगो। बात ध्यान समझो, अक्षर और पर की जो बात यहां प्रस्तुत करनी पड़ी वो यही लिए प्रस्तुत करनी पड़ी कि व्यापक जो अक्षर ब्रह्म है वहां में कृष्ण की सेवा करनी है, व्यापक अक्षर ब्रह्म की सेवा नहीं करनी है। यदि व्यापक अक्षर ब्रह्म की सेवा करनी है तो सारे जो विभाजन के रेखा हैं उन सबको आपको भूंसनी पड़ेगी, मिटानी पड़ेगी। और वह मिटाने के बाद तो ना आप हवेली को आग्रह रख पाओगे, ना आप ऐसे मंदिर को आग्रह रख पाओगे। वो व्यापक में तो हर चीज बराबर है। जैसे संडास और मंदिर में कोई भेद नहीं है, शराब में और प्रसाद घर में कोई भेद नहीं है, बार में, क्योंकि व्यापक में तो सभी जगह सब चीज व्याप्त है। तो आप वह व्यापकता को बरत पाओगे अपने जीवन में, वह व्यापकता को बरत पाओगे। जैसे गाय में भगवान अपन देखें, सर्वदेव निवास गाय में देखें, सुअर में देख पाओगे? यदि व्यापक की अनुभूति हो रही है तो गीता स्पष्ट कह रही है, शुनि चैव स्वपा के च पंडिता समदर्शिना। सुअर में, कुत्ता में, सब में आपको परब्रह्म देखने की सिफत खिलानी पड़ेगी। वो खिलाने के बाद न कोई सेवी रह जाएगा, न कोई सेवक रह जाएगा, न कोई सेवा रह जाएगी। ये सारो द्वैत जो है, सेव्य सेवक सेवा को स्विच ऑफ हो जाएगा। तो सेवा रूपी व्यवहार यदि कोई सेव्य के साथ निभानो है तो व्यापक में आप कृष्ण के साथ सेवा, कृष्ण व्यापक परब्रह्म में कृष्ण को सेव्य बना के वाके अंश रूप जीव सु आप सेवक बन के सेवा रूपी संबंध निभा पाओगे। पर व्यापक के साथ आप सेवा निभाना चाहोगे तो आप पे लोग जैसे कबीर हंसे कि पानी बिच मीन पियासी मोय सुन सुन आवे हंसी। पानी में जल प्यासी, मच्छी प्यासी कैसे रह गई? हंसने लायक बात है। ब्रह्म तो व्यापक है, वाह ब्रह्म व्यापक में तेरे को ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों भाई? कबीर कहे ब्रह्म को पाने की इच्छा क्यों भाई? तो को पानी में रहने वाली मछली यूं क्या कि बड़ी प्यासी हूं, मुझको पानी चाहिए। तो तू समझी कि नहीं समझी कि क्या है पानी तत्व, कि कुछ और ही चीज को चाह रही है? ऐसी प्रश्न पैदा हो जाएगा। पानी बिच मीन प्यासी मोय सुन सुन आवे हंसी, कबीर कहे। वो स्थिति जो है वो व्यापक की सेवा हो नहीं सकेगी, व्यापक सेव्य हो नहीं सकेगो, व्यापक सेवक नहीं हो सकेगो। ये बात महाप्रभु ने बहुत सुंदर सुबोधनी में खुलासा किया है। अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता तरहि न शास्यते नियमो ध्रुव नेतर था। यदि जीव की व्यापकता को अनुभूत करनी है तो फिर सेवा की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो सब एकाकार हो गया। व्यापकता नहीं अनुभूत करनी है तब सेवा है। यही लिए शास्त्र में एक देखो बहुत सुंदर बात समझाए कि बरसात पड़े, बाढ़ आ जाए, गांव में चारों ओर पानी भर गयो, वाके बाद कोई भी चीज छुए नहीं, न गटर को पानी छुए, न कुआ को पानी अपरस में, न गटर को पानी छुए लो, क्योंकि बाढ़ आ गई। बाढ़ आने का मतलब क्या कि गटर कुआं में घुस गई और कुआ गटर में घुस गया। बाढ़ आ गई, वाके बाद सब शुद्ध है। बरसात को पानी सब तरह शुद्ध है, क्योंकि सारी जगह बरस रहे हो। वहां में छुए को और अपरस को भेद बरसात के पानी में नहीं है। आपने लोटी से पानी ढोलो और आप अपरस में नहीं हो, और अपरस में जो नहायो भयो नहीं है,
वाने वा पानी पे पैर धर दियो तो फिर आप वह पानी को नहीं छू सको, क्योंकि पानी छू गए हो। क्यों छू गए हो? क्योंकि आपने जो पानी ढोलियो है वो व्यापक पानी नहीं ढोलियो है। भूले चूके आप व्यापक पानी ढोल दो तो पानी छूना बंद हो जाए। क्योंकि छुआछूत के भेद, ग्राह्य त्याज्य के भेद, ऐसो सुंदर असुंदर के भेद, पाप पुण्य के भेद सब अव्यापक में है, व्यापक में ही कोई भेद ही नहीं है। यही तरह से सेव्य सेवक के भेद ये व्यापक में नहीं है, अव्यापक में है। तो आपको अपनो सेव्य अव्यापक मानना पड़ेगा। अव्यापक मानोगे तो वो सेव्य बनेगो, अव्यापक मानोगे तो आप सेवक बनोगे। यदि वो भी व्यापक आप भी व्यापक, फिर क्या सेवक और क्या सेव्य और क्या सेवा? समझे ही नहीं कछु भी कि भगवान तो बधाना ने बधाना છે, બધાના ભગવાન તો યાર તને કેમ સેવા કરવાની ઈચ્છા થાય છે? પછી જવા દે ને, બધા જ કરી રહ્યા છે સેવા। ऐसे लफड़ा है। महाप्रभु जी की समझ अपने को है नहीं, और जो महाप्रभु जी समझ रहे हैं कि तुम ये समझोगे, वो अपन समझने ही नहीं चाह रहे, पाછી कुछ भलती बात समझ रहे हैं। तो वो बात महाप्रभु जी गिन के बता दे रहे हैं तुमको यहाँ कि दूसरे लोग कैसे समझ रहे हैं या बात को। अपरम तत्र पूर्वस्मिन वादिनो बहुधा जगो मायिकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रम चेति नैकधा तदेवै तत्प्रकारेण भवति इति श्रुतेर्मतम। ये जो एकम तस्माद् विलक्षणम है, माने नाम रूप कर्म विहीन व्यापक अक्षर ब्रह्म जो है, वामे नाम रूप कर्मात्मक जो अक्षर ब्रह्म बन्यो है, वह अक्षर को लोग कई तरह से व्याख्या करे हैं। कोई कहे कि ये नाम रूप कर्म जो है वो मायिक है, कोई कहे कि नाम रूप कर्म जो है वो प्रकृति को कार्य है, कोई कहे कि नाम रूप का कर्म जो है वो पैदा भय पहले हते ही नहीं, कोई कहे कि नाम रूप कर्म को भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, ये तो अनादिकाल से चले आतो नाम रूप में सु एक नाम में से दूसरो नाम पैदा हुए, एक रूप में से दूसरो रूप पैदा हुए, एक कर्म में से दूसरो कर्म पैदा हुए। जैसे हर एक्शन को कोई एक रिएक्शन पैदा हो जाए, हर रूप में से हर वृक्ष में से एक आम पैदा हो जाए, हर आम की गुटली में से एक वृक्ष पैदा हो जाए, हर नाम में से एक दूसरो नाम पैदा हो जाए। तो या तरह से ये नाम रूप को एक स्वतंत्र संतति चल रही है नाम रूप कर्म की। कुछ लोग ऐसे माने हैं, ऐसे कई तरह के मत हैं। उन सब मतन के चक्कर में फंसोगे तो कृष्ण सेवा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। यदि आपने नाम रूप कर्म को मायिक मान्यो, यदि नाम रूप कर्म को आपने प्राकृतिक मान्यो, यदि नाम रूप कर्म को आपने अनित्य मान्यो, मने या तरह के सु के पहले नहीं हतो और बाद में पैदा भयो, मने वाकई अक्षर रूपता आपने नहीं मानी नाम रूप कर्म की, और यदि आपने नाम रूप कर्म को स्वतंत्र मान्यो कि अक्षर एक अलग कंपार्टमेंट है और नाम रूप कर्म को एक अलग कंपार्टमेंट है, जो एक नाम से दूसरो नाम, एक रूप से दूसरो रूप, एक कर्म से दूसरो कर्म सतत पैदा होते ही चले आ रहे हो नदी की तरह, तो बस बात समझ जाओ कि फिर न सेवक की आवश्यकता है न सेवक की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी आपको सेव्य मिलेगो कोई न कोई नाम रूप कर्मात्मक मिलेगो, जो भी आप सेवक होगे कोई न कोई नाम रूप कर्मात्मक सेवक होगे। और वो यदि मायिक है तो कैंसल, वो यदि प्राकृतिक है तो कैंसल, वो यदि ऐसा सर्वथा नश्वर ही है, वाको कोई अनश्वर पहलू नहीं है, अक्षरात्मक वाको कोई आशा नहीं है, तो सेवा कैंसल। और वो स्वतंत्र ही है, जाको ईश्वर के साथ कोई संबंध ही नहीं है, ये तो अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, लाई हयात आई कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ऐसे जो नाम रूप आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो फिर सेवा की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जाकू आप सेवा के द्वारा सेवे बना रहे हो, वो न अपनी खुशी से आ रहे हो न अपनी खुशी से जा रहे हो, और न आप अपनी खुशी से आ रहे हो न अपनी खुशी से जा रहे हो, फिर व्यर्थ में सेवा की इल्लत और क्यों पाल रहे हो? यदि कोई की खुशी के लिए आप आ रहे हो, कोई की खुशी के लिए आप जी रहे हो, आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवंती आनंदम प्रयंती अभिसंविशंति, तो श्रुति के तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। यदि आनंद से पैदा नहीं हो रहे हो, आनंद में जीवित नहीं हो, आनंद में लीन नहीं होने वाली है, तो अपने आप कुछ आ रहे हो, अपने आप कहीं जा रहे हो, अपने आप कुछ टिक रहे हो, कुछ खत्म हो रहे हो, फिर वहां में व्यर्थ में कोई काय की सेवा क्यों करे? शंकरन में एक बहुत मजेदार श्लोक है, लिख लोगे तो भी काम आएगा और याद रखोगे तो भी काम आएगा, कि उभावप्यश्रुत ग्रंथौ,
उभावपि जड़ात्मको, दोनों में से कोई ने ग्रंथ पढ़े नहीं। उभावपि जड़ात्मको, दोनों ही भैंस के अवतार हैं। उभावप्यश्रुत ग्रंथौ उभावपि जड़ात्मकौ अहो मोहस्य महात्म्यम तत्रैक शिष्यतांगत। ये मोह को महात्म्य देखो कि इन दोनों ही ग्रंथ नहीं पढ़े, दोनों ही परम भैंस के अवतार हैं, पर वहां में एक गुरु है और एक चेला है। ये क्या वंडर है, ये वर्ल्ड को सबसे बिगेस्ट वंडर है कि दोनों मूर्ख, दोनों भैंस के अवतार, दोनों कुछ जाने नहीं, फिर भी एक गुरु है और एक चेला है, एक बालक है, एक भगवदी है। श्रुत ग्रंथ उभावपि जड़ात्मको अहो मोहस्य महात्म्यम तत्रैक शिष्यतांगत। बहुत सुंदर श्लोक है अद्वैत इनको। तो ये जो महात्म्य, कैसे जात को महात्म्य, कुछ पता ही नहीं चला। तो ये बात समझो कि ऐसे नहीं चलेगी बात। सेवा यदि करनी है तो दोनों को आनंदात्मक होना पड़ेगा। आनंदाध्येव खल विमानी भूतानि जायन्ते आनंदे न जाता नहीं जीवंती। पहुंचेंगे भी आनंद में, आनंद सु आए हैं, आनंद में स्थिर हो रहे हैं, आनंद में लीन होंगे। तो महाप्रभु जी का सेवा करने, भाई सेवा क्यों नहीं करे? अब सेवा करने में क्या तकलीफ है? सेवा करने में जो भी कुछ तकलीफ होती है वो संसार की तो तकलीफ होती ना। पर यदि तू कन्विंस्ड है कि आनंद सु आए हो, आनंद में स्थित हो, आनंद में लीन होने वाले हो, अब तकलीफ क्या है सेवा करने में? अब तो भक्ति पंचम पुरुषार्थ हो गए हो। क्योंकि भक्ति या के अलावा तो और कोई बात कह नहीं रही, आनंद की तो बात कह रही है। आनंदात्मिका ही सेवा करना भक्ति है। आनंदात्मिका सेवा नहीं कर रहे हो, कर्मात्मिका सेवा कर रहे हो, कामात्मिका सेवा कर रहे हो, दुखात्मिका सेवा कर रहे हो, हाय हाय कर रहे हो, तो सेवा ही नहीं है वो। तो फिर तो कोई कष्ट हो गया, नरक यातना हो गई। तो यह बात को ध्यान से समझो। या लिए महाप्रभु जी ने अपना फाइनल जजमेंट कितना खूबसूरत दियो है, तदे वैतत प्रकारेण भवतीति श्रुतेर मतम। वो लोग क्या कह रहे हैं उनको उनकी बात कहने दो। सेवा संबंध स्थापित करने के लिए सेव्य के साथ तुमको यह समझना बहुत 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 जरूरी है कि तदेव एतत् प्रकारेण भवति। तदेव अक्षर ब्रह्मैव एतत् प्रकारेण। यदि कोई माया कह रहे हो है तो मायिक भी कोई चीज है दुनिया में तो अक्षर ब्रह्म बन्यो है। यदि कोई वाकु प्रकृति कह रहे हो है तो प्रकृति कोई पदार्थ है तो वो अक्षर ब्रह्म बन्यो है। यदि कोई कह रहे हो कि ये नाम रूप कर्म पैदा हो रहे हैं और खत्म हो रहे हैं, तो पैदा होने वाली और खत्म होने वाली चीज यदि कोई चीज बनी है तो अक्षर ब्रह्म बन्यो है। यदि तुमको लग रहे हो कि बिना कोई कंट्रोल के अपने आप ये एक में से दूसरा पैदा हो ही रहे हो, बीज में से पेड़ और पेड़ में से बीज, कोई एक स्वतंत्र प्रवाह चल रहे हो, तो ये स्वतंत्र प्रवाह भी वो स्वतंत्र प्रवाह रूप भी वो बन्यो है। तदेव एतत् प्रकारेण भवतीति श्रुतेर मतम। इनमें घबराओ मत। वो जो भी कुछ कहते हो उनकी बात को सुन लो, पर सुन के घबराओ मत। मन में ये बात निश्चित समझो कि कोई माया की बिगुल बजा रहे हो तो बजाने दो माया को बिगुल। तुम मन में ये बात को हर वक्त साफ ध्यान में रखो कि माया के कारण कोई यदि मायिक है तो वो माया खुद नहीं है, अक्षर ब्रह्म मायिक बन्यो है। प्रकृति के कारण कोई वस्तु प्राकृतिक है तो वो प्रकृति मूल तत्व नहीं है, अक्षर ब्रह्म प्रकृति रूप से बन्यो है। ये बात तुमने साफ समझ ली। प्रकृति यानी मैटर, जड़ मैटर को प्रकृति के। तदेव एतत् प्रकारेण भवतीति श्रुतेर मतम। या बात को समझाने के लिए अब जब ये अपने सामने बात साफ हो गई कि दूसरे कोई की समझ सु अपनी समझ अपन करप्ट नहीं हो सके। ये जैसे कंप्यूटर में वो वायरस डिटेक्शन फाइल होवे कि नहीं, और वो वायरस रिमूवल कर दें कि नहीं, ऐसे ये सारे वायरस जो हैं वो महाप्रभु जी ने अपने या प्रोग्राम में सु रिमूव कर दिए। अब जो बची है वह में क्या करना है, वह को अब प्रोग्राम की फाइल खोल रहे हैं महाप्रभु जी कि द्विरूपम चापि गंगावत ज्ञेयम सा जलरूपिणी महात्म्य संयुता नृणाम सेवताम भुक्ति मुक्तिदा। वह ध्यान से देखो शीर्षक पे पहले कि भक्त्या दृष्टव्यम परम। भक्ति सु दिखलाई दे तो पर ब्रह्म है। श्रुति इत्यादि विहित श्रवणाद्युपाय ज्ञेयम बृहत। और श्रुति विहित, श्रुत्यादि शास्त्रन के द्वारा विहित जो श्रवणादि के जो उपाय हैं, उन उपायन से जो बात अपने को समझ में आ रही है, वो समझ में आती बात जो है वो अक्षर ब्रह्म है।
और भजनोपयुक्त अखिल सामग्री, और भजन के में उपयोग में आने वाली अखिल सामग्री ब्रह्मात्मिका ही है, गैर ब्रह्मात्मिका नहीं है। ये सारी बात तुम समझ सकोगे। माने दूसरे जो ये वायरस हैं मतन के, वो तुम्हारी फाइल को करप्ट नहीं करते हो, सेवा की फाइल को, तो तुमको अब ये बात समझ में आएगी कि जो भक्ति से दिखलाई दे रहे है वो ब्रह्म पर ब्रह्म है। शास्त्र के विहित जो श्रवणादि उपाय हैं उनसे समझ में आतो, दिखलाई दे तो नहीं। क्योंकि बात ध्यान से समझो कि दिखलाई देने के लिए स्नेह की जरूरत है, समझ में आने के लिए स्नेह की जरूरत नहीं है। खोपड़ी में अक्कल की जरूरत है, और वो अक्कल कौन सी? जो शास्त्र अपने को जैसी अक्कल दे रहे हो वह हिसाब से समझोगे तो वो बात समझ में आएगी। तो श्रुत्यादि विहित श्रवणादि उपाय ज्ञेयम बृहत। श्रुत्यादि विहित जो श्रवणादि उपाय हैं, आत्मावारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, या श्रवणं कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, इन सारे विहित उपायंसु जो बात समझ में आ सके है वो बात दिखलाई नहीं देगी। क्योंकि अक्षर कहां दिखलाई देगो? अक्षर कहां दिखलाई देगो? अक्षर जो सबको आधार है वो दिखलाई कहां से देगो? ये गालिब ने बहुत अच्छी बात कही कि उसे कौन देख सकता वो यगाना है कि यकता, जो दुई की बूबी होती कहीं तो दो चार होता। वो एक है कि ऐसो अकेलो है, यह बात को कौन देख सके? दिखलाई नहीं दे सके। क्यों दिखलाई नहीं दे? क्योंकि वो सामने होए, देखने वाले के सामने दिखने वालों होए तब तो कोई चीज दिखलाई दे। वो तो देखने वालों खुद ही है। तो देखने वालों जब खुद ही है तो जब देखने जा रहे हो तो कुछ दिखलाई कुछ दे ही नहीं रहे हो। जो द्वि की बू भी होती, द्वैत की गंध भी होती, कहीं तो दो चार होता। खुद देखने वालों ही दिखने वालों है, दिखने वालों खुद देखने वालों है। तो जब दिखने वाले और देखने वाले में भेद नहीं है तब वाकु देख कौन सके? तो अक्षर ब्रह्म तो वो अवस्था है अपनी कि जहां दिखने वालों और देखने वालों एक हो जा रहे हैं करके अक्षर ब्रह्म दिखलाई नहीं दे। पर परब्रह्म यदि स्नेह होए तो स्नेह की दृष्टि पाची ऐसी दृष्टि है कि जासु वो दिखलाई दे सके है, अक्षर ब्रह्म समझ में आ सके है। अक्षर ब्रह्म दिखलाई नहीं दे है, और परब्रह्म समझ में आना बहुत कठिन है, पर दिखलाई बराबर देगो। क्योंकि परब्रह्म को समझने में बहुत तकलीफ हो जाएंगी, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि ये परब्रह्म है और अपने को दिखलाई दे रहे हो। अद्वैतीन को यही लिए कि परब्रह्मता ही नहीं लगे, क्योंकि दिखलाई दे रहे हो तो परब्रह्म कैसे उनको यहां लगे? तो यही तो बात है ना, क्योंकि भक्ति होए तो दिखलाई दे ना, भक्ति नहीं होए तो कैसे दिखलाई दे? तो दिखलाई देने के लिए भक्ति की जरूरत है, समझ में आने के लिए बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि और स्नेह दोनों मिल जाएं तो तुमको अक्षर ब्रह्म में परब्रह्म दिखलाई देने लग जाएगो।